Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. As you know that we have started the topic of behavioral disorders in children. In this video we will learn about eating disorders in children. Already we had uploaded video on habit disorder in children in which we had discussed about thumb sucking, nail biting, breath holding spells, enuresis, encopresis and many more. The link will be given into the description box for the habit disorders and classification of behavioral disorder. This video mainly focusing on eating disorders in children. So what do you mean by eating disorders? Eating disorders, these are mental illnesses that cause serious disturbances in a person in everyday diet. बिकॉज वट इज़ हैपनिंग जो चिल्ड्रन क्या करते हैं वो मिट्टी है या फिर सीमेंट है चाक है इनको खाना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी जो डाइट है वो क्या हो जाती है अनहेल्दी हो जाती है एंड दैट में लीड टू कि जो हेल्दी डाइट है उसको कम खाएंगे और जो अनहेल्दी डाइट है उसको ज़्यादा खाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे ईटिंग डिसऑर्डर बिकॉज what these non-nutritious diet what it is doing in the body it lead to infestation or infection into the children body. So that's why it is very important to prevent the child to not to eat these non-nutritious item. Eating disorders it includes pica, anorexia nervosa and bulimia nervosa. So in this video we will mainly focusing on pica. पाइका क्या है कि जो चिल्ड्रन है वो क्या करेंगे क्ले है सैंड है इनको ईट करना शुरू कर देते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज परसिस्टेंट कंपल्सिव बिजार क्रेविंग दैट मीन्स एबनॉर्मल एपेटाइट ऑफ ईटिंग ऑफ नॉन फूड एंड नॉन न्यूट्रिटिव आइटम्स फॉर एटलीस्ट 1 month. What are non-food items? It includes clay, dirt, sands, pebbles, lead, plastic, chalk, wood, ashes, etc. एंड नॉन न्यूट्रिटिव आइटम्स में क्या खाएंगे फ्लोर कॉर्न फ्लोर है रो पोटैटो कॉर्न स्टार्च ड्राई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉफ़ी ग्राउंड्स एंड मैनी मोर. मेनली वुमेंस के अंदर ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू मेन एंड प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर मिनरल की डेफिशिएंसी होती है और उनको क्रेविंग होती है मिनरल्स खाने की तो वो क्या करते हैं नॉन न्यूट्रिशियस आइटम को ईट करती हैं. मेनली स्टार्ट्स आफ्टर 2nd year ऑफ लाइफ 18 to 24 मंथ के अंदर मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं वो खाना स्टार्ट कर देते हैं मतलब सारे नहीं जो भी चिल्ड्रन पाइका के वो मिलेंगे वो हमें मेनली जो 18 to 24 मंथ्स ऑफ एज के अंदर ईट करना स्टार्ट कर देते हैं. ये एज के हिसाब से डिक्रीज हो जाता है कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है इन्फेस्टेशन हो रही है तो वो अपने आप ही छोड़ देते हैं. बाकी अभी डिस्कस करते हैं हाउ वी विल मैनेज. अब जो पाइका है वो डिफरेंट टाइप्स की है. अगर बच्चे मड सोयल क्ले और चाक को ईट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे जियोफेजिया. फेजिया का मतलब होता है ईटिंग जियो का मतलब क्या होता है सोयल से रिलेटेड. पैगोफेजिया कंजप्शन ऑफ आइस तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आइस को खाते रहेंगे दैट इज पैगोफेजिया. नेक्स्ट इज हाइलोफेजिया कंजप्शन ऑफ ग्लास. अमाइलोफेजिया कंजप्शन ऑफ स्टार्च मेनली कॉर्न स्टार्च और पेस्ट जो टूथपेस्ट है उसको खाना दैट इज अमाइलोफेजिया. जाइलोफेजिया कंजप्शन ऑफ वुड. ट्राइकोफेजिया कंजप्शन ऑफ हेयर्स. यूरोफेजिया कंजप्शन ऑफ यूरिन. कोप्रोफेजिया कंजप्शन ऑफ फिशेज. प्लम्बिजम जो चिल्ड्रन है वो नॉन न्यूट्रिशियस आइटम खाएंगे जिसके अंदर लेड को खा जाते हैं और ये क्या करता है मेंटल रिटार्डेशन को कोज करता है. हिमेटोफेजिया कंजप्शन ऑफ ब्लड. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द कोजेस ऑफ पाइका. एग्जैक्ट कोजेस आर नोन. इट में लीड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. हमने डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी के अंदर मिनरल डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी क्रेव करती है मिनरल्स के लिए और जो फीमेल्स होती है वो पाइका की हैबिट्स में फॉलो जाती हैं. कल्चरल फैक्टर्स बहुत सारी कल्चर्स में क्या है फिजिकल इलनेस को ट्रीट करने के लिए पाइका का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल मॉर्निंग सिकनेस. अगर चिल्ड्रन इमोशनल डेप्रीवेशन है पावर्टी है पुअर न्यूट्रिशन एनीमिया लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन डेवलपमेंटल डिले है पेरेंटल नेग्लेक्ट है मेंटल रिटार्डेशन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन है तो ये चिल्ड्रन क्या करते हैं इनको हाई रिस्क रहता है पाइका के अंदर जाने का. अब हम बात करेंगे कि जो चिल्ड्रन पाइका खाते हैं उनके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं.
फिजिकल फाइंडिंग्स दीज आर वेरिएबल कि चिल्ड्रन के हिसाब से अलग अलग आएंगे, जैसे एब्डोमिनल पेन है, किसी को नोजिया है, किसी को वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है। नेक्स्ट चिल्ड्रन को क्या होगा, इन्फेक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा, फॉर एग्जांपल टोक्सोकैरियोसिस एंड एस्केरियासिस। क्योंकि क्या होता है, जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं एस्केरियासिस और टोक्सोकैरियोसिस, ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो राउंड वॉर्म्स है, पिन वॉर्म्स है, वो सोइल के अंदर अपना लार्वा छोड़ देते हैं। तो वो जब लार्वा मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं जब वो सैंड खाएंगे या फिर चोक खाएंगे तो उससे क्या होगा, जब उनके पेट में जाएगा तो इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट इज टॉक्सिक इंजेक्शन। टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक लेड है, अगर उसको इंजेस्ट कर लिया तो क्या साइन सिम्टम्स आएंगे, इरिटेबिलिटी, हेडेक, लिथार्जी, एटेक्सिया, इनकोऑर्डिनेशन, क्रेनियल नर्व पैरालिसिस, पैप्लियडिग्मा, encephalopathy, seizures, coma, and death. In GIT, if lead poisoning is there is pain abdomen, vomiting, anorexia, constipation, diarrhea. In the mouth, unusual taste will be there and the slurred speech will be there. Due to pica, there are some long-term effects like damage to the teeth gums, high blood pressure, poisoning, obstruction of bowel, obesity and nutritional deficiency. अब हम बात करेंगे हम इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और क्या ट्रीटमेंट है। इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले हमें वी नीड अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, और पॉजिटिव चाइल्ड की हिस्ट्री लेनी है जिसके अंदर वो पाइका को ईट कर रहा है। तो हिस्ट्री कलेक्शन शुड बी देयर। इमेजिंग स्टडीज कैन बी परफॉर्म्ड लाइक चेस्ट एक्सरे, MRI, अल्ट्रासोनोग्राफी टू फाइंड द इन्फेक्शंस, एंड ब्लड स्मीयर टेस्ट और RBC, CBC count should be done. Evaluate for iron deficiency anemia, womb infestation, lead poisoning, exposure to infection, GI complication like inflammatory bowel disease, ulceration and perforation. These should be assessed. What is the treatment for pica? तो द पॉजिटिव फैक्टर्स जो हमने बात कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, फैमिली गाइडेंस टू बी गिवन, उनको हमें रिमूव करना, जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको हमें रिमूव करना है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द कोज। कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन लाइक आयरन सप्लीमेंटेशन, मल्टीविटामिन्स, जिंक सप्लीमेंट्स टू बी गिवन। पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो उसके लिए एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल टैबलेट्स कैन बी गिवन। बिहेवियर थेरेपी देना है जिसके अंदर हम उसको बताएंगे कि एडिबल और नॉन एडिबल आइटम्स कौन से हैं, न्यूट्रिशियस और नॉन न्यूट्रिशियस आइटम कौन से हैं, किन को कंज्यूम करना है, अगर क्रेविंग हो रही है तो उन्होंने कौन से स्टेप्स अपनाने हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन डिवाइस दैट प्रोहिबिट प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द माउथ, सेंसरी reinforcement कैन बी गिवन। मेडिकेशन फॉर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स they should be treated with medicines. Counseling to be given, removal of toxic substances from the environment, for example lead based paints, and nutritional education, psychological assessment and cultural factors to be intervened for the child. So this was related with pica, how you will manage, what are the causes, types of pica and what are the clinical manifestation. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.